हेलो दोस्तों, ये एक मॉडर्न वांगचुन फैन फिक्शन है। इसमें टॉप वांगजी और बॉटम विंग है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसकी ऑथर मैं खुद हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ स्टोरी का। इसमें वांगजी एक प्ले बॉय होता है। अरे अरे, डोंट वरी, वो टॉक्सिक तो बिल्कुल नहीं होता है। और हमारा विंग वो एकदम क्यूटी पाई नर्डी किड होता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी सुनना पड़ेगी। एंड में एक बात और क्लियर कर देती हूँ, ये स्टोरी एकदम क्यूट, रोमांटिक एंड फनी होने वाली है। सो मजे लीजिए और मेरी इस फर्स्ट स्टोरी को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कुसू यूनिवर्सिटी से, जहाँ एक बाइक रेसिंग चल रही होती है और सब लोग वांग जी कह के चीयर अप कर रहे होते हैं। और तभी फाइनल लाइन को क्रॉस करती हुई एक बाइक रुकती है और जैसे वो लड़का अपना हेलमेट उतारता है, उसमें होता है लान वांग जी, यानी हमारा फर्स्ट मेन लीड, जो गुसू यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी मिस्टर लान का छोटा बेटा होता है। सारी गर्ल्स भागते हुए उसे हग कर लेती है और हमारा वांग जी, जो कि एक प्ले बॉय है, वो भी अपनी जीत की खुशी में सबको हग कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक क्लास के बाहर दो बॉयज दिखाते हैं जो एकदम नर्डी होते हैं और दोनों ही फ्रेशर्स होते हैं। उन्हें क्लास के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। जैसे ही एक पहला लड़का गेट खोलता है, वहाँ हमारा वांगजी एक गर्ल के साथ मेकआउट कर रहा होता है। उस लड़के की तो 12 बज जाती है और वो लड़का शौक के मारे भागने लगता है। ना इधर देखता है ना उधर देखता है, बस भागता रहता है। पीछे वाला लड़का उसे आवाज़ लगाता है, अरे वी रुको, कहाँ जा रहे हो? प्रिंसिपल का रूम मिला क्या? पर वो लड़का तो बस भागे जा रहा होता है। तो ये है हमारे सेकंड मेन लीड वी वुशियान, जिन्होंने अभी अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो वे भागता भागता वॉशरूम में जाता है और अपना फ़ोन निकालता है और फटाफट किसी को कॉल करता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहाँ हमारे दोनों फ्रेशर्स खड़े होते हैं और प्रिंसिपल उन्हें उनकी क्लास में छोड़ने जाते हैं, क्योंकि जो विंग है उसके पापा गुसू यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी मतलब मिस्टर लान के बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो उनका बेटा होता है, जो कि अभी अभी यूएसए से चाइना में शिफ्ट हुआ होता है। तो जैसे ही वो लोग क्लास में पहुंचते हैं और प्रिंसिपल खुद सबको बता देते हैं कि विंग को कोई परेशान नहीं करेगा, और सब लोग विंग को देखने लगते हैं, जो बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। फिर विंग और उसका फ्रेंड नी हुसैन दोनों अपना अपना इंट्रो देते हैं और क्लास में बैठ जाते हैं, जहाँ उनकी फ्रेंडशिप एक न्यू फ्रेंड से होती है जिसका नाम वेनिंग होता है। क्लास अच्छे से होती है। फिर उन्हें लंच ब्रेक में वेंग और नी हुसैन कैंटीन जाते हैं। वहाँ वेंग उसी लड़के को देखता है जिसको उसने सुबह सुबह मेकआउट करते हुए देखा था। वो लड़कियों के बीच बैठा हुआ रहता है। तो वेनिंग उससे बताता है कि ये लड़का लान वांगजी है, यहाँ के ट्रस्टी का बेटा, और ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और एक नंबर का प्ले बॉय है। मेरी चीज़ें वेन किंग इसकी बेस्ट फ्रेंड है और इनका एक और बेस्ट फ्रेंड है शू यांग, वो भी कुछ कम नहीं है। और इसका बड़ा भाई लान चिचेन है, जो कि यहाँ के प्रोफेसर हैं। और ये कहते हुए वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। तब वेंग और नी हुसैन उसे थोड़ा चिढ़ाते हैं और वेंग मन में सोचता है कि इस लड़के से तो भाई दूर ही रहना। अब सीन शिफ्ट होता है, पर तभी वांग जी की नज़र वेंग पर पड़ जाती है, जो उसके फ्रेंड्स के साथ हंस हंस के बातें कर रहा होता है। वांग जी को तो वेंग बड़ा क्यूट लगता है। तब वांग जी उसके मजे लेने की सोचता है। तभी एक लड़की जो कि वेंग की क्लास की होती है, वो वांग जी को बताती है कि तुम इससे दूर रहना, क्योंकि प्रिंसिपल खुद आए थे और क्लास में बोल के गए हैं कि इसे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर तो क्या, वांग जी का तो मन करता है कि अब तो इसे बड़ा परेशान करना है। पर वेन किंग कहती है, मेरा भाई भी वहीं बैठा है, डोंट यू डेयर, अगर उसे कुछ भी हार्म हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वांग जी भी उसे अश्योर करता है और उठ के वेंग के पास जाता है और
जब जैसे ही हमारा वेंग देखता है कि वांग जी उसकी तरफ आ रहा है तो वो तो शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कहीं ये सुबह के लिए उसे कुछ बोलने तो नहीं आ रहा। पर वांग जी आते ही वेंग से उसका नाम पूछता है। वेंग भी बिना किसी डरे उसे बता देता है कि मेरा नाम वी वुशियान है और अपने फ़ोन में फटाफट कुछ टाइप करने लगता है। वांग जी इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि पूरे क्लास में इतने कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करने वाला कोई नहीं था। अब जैसे ही वांग जी उसे आगे कुछ पूछने वाला होता है तभी एक टीचर आके वेंग को बुला लेते हैं और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। पर सारे लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि वेंग ने उसके फ्रेंड से बाय कहा और वांग जी की तरफ उसने मुंह मोड़ा। भाई साहब, वांग जी का तो गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है कि वेंग ये नया नया फ्रेशर मुझे मुंह मोड़ कर जा रहा है। और तभी से वेंग ने कॉलेज के फर्स्ट डे ही सबसे पॉपुलर बॉय से पंगे ले लिए होते हैं और इसके बाद से ही दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है और दोनों कॉलेज के एनिमीज बन जाते हैं। विंग वांग जी को हर बार ऐसे ही चिढ़ा चिढ़ा के भाग जाता है और जैसे ही वांग जी कुछ करने वाला होता है कोई ना कोई टीचर आके उसे बुला ही लेता है। 4 मंथ ऐसे ही बीत जाते हैं। 4 मंथ के बाद वांग जी के फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी शादी फिक्स कर दी है उनके फ्रेंड के बेटे से। तो वांग जी बहुत गुस्सा होता है कि वो बॉयज़ में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। फिर भी उसके फादर उस पर प्रेशर डालते हैं और उसकी शादी फिक्स कर देते हैं और बोलते हैं कि ये शादी उसकी ग्रैंड पेरेंट्स ने फिक्स करी थी तो ये लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से चले जाने की धमकी देता है। पर तभी उसके फादर बोलते हैं कि उसकी शादी तो कल ही है। अरे अब तो भाई साहब वांग जी का पारा 7वें आसमान पर था। वांग जी बहुत गुस्सा होता है और अपने फ्रेंड शुयांग को सब बता देता है। तो उसका फ्रेंड शुयांग बोलता है कि एक काम कर, तू शादी कर ले और शादी के बाद अपने हस्बैंड को इतना टॉर्चर करना कि वो खुद ही तुझे डाइवोर्स दे दे। वांग जी को भी आइडिया बड़ा पसंद आता है तो वो भी मान जाता है। अब शादी का दिन आ जाता है और जैसे ही वांग जी देखता है कि सामने से विंग आ रहा है वो तो शॉक्ड हो जाता है और विंग भी वांग जी को देख के शॉक्ड हो जाता है और दोनों के मुंह से निकल जाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड, मुझे इससे शादी नहीं करना है, मुझे कॉपी करना बंद करो। तो दोनों के फादर एम्बेरसमेंट में हंसते हैं और दोनों के हाथ खींचते हुए कहते हैं चुपचाप वोज लो और नाटक बंद करो। दोनों ही गुस्से में होते हैं पर वोज लेते हैं। अब बारी आती है किस की। तो विंग झट से अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है और वांग जी की तरफ मुंह मोड़ता है। वांग जी भी गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे हाथ पर किस कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे को डिस्गस्टिंग लुक दे रहे होते हैं। और तभी वांग जी के फादर बोलते हैं कि अब तुम दोनों अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हो रहे हो ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सको। तो वांग जी के फेस पर तो एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि वो तो यही चाहता था। तो अब दोनों अपने अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं क्योंकि दोनों ने शर्त रखी थी कि वो एक साथ नहीं जाएंगे। वांग जी के फ्रेंड्स कार में उसे सब समझा देते हैं कि उसे कैसे और कब परेशान करना है हमारे विंग को। वांग जी भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि कॉलेज में तो टीचर्स एंड प्रिंसिपल उसे बचा लेते थे पर अब उसे कौन बचाएगा। एकदम खुशी खुशी वांग जी जैसे ही उसके न्यू हाउस पहुंचता है और वेंग को आवाज़ लगाने लगता है तो वेंग उसे कहीं नहीं दिखता। वो हर जगह वेंग को ढूंढता है, सारे रूम्स में जाता है पर वेंग के तो नामो निशान नहीं थे। तब वो वहाँ की मेड से पूछता है कि यहाँ वेंग आया था क्या। तब उसकी मेड बोलती है कि नहीं, यहाँ तो आप ही आए हो पहले। वांग जी को तो फिर गुस्सा आ जाता है और वो शुयांग को कॉल करता है। तो शुयांग उसे बोलता है चल छोड़ ना, आज नहीं तो कल आना तो वही है तो फिर उससे मजा चखा देना। अभी अपन मजे करते हैं, तेरा मूड सही करते हैं, एक नया क्लब खुला है, चल वहाँ जाके मजे करते हैं। तो वांग जी भी खुशी खुशी चला जाता है और दोनों के दोनों निकल जाते हैं मज़े करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है क्लब में जहाँ सब लोग बहुत डांस कर रहे होते हैं। वांग जी और शुयांग भी बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों की नज़र डांस फ्लोर पर जाती है जहाँ एक लड़का बहुत सारी लड़कियों के बीच डांस कर रहा होता है
और सारी लड़कियां उसके आगे पीछे ऐसे डोल रही होती हैं जैसे गुड़ के पीछे मक्खियाँ। तो शुयांग बोलता है, वांग जी ये देख तेरा कॉम्पिटिटर। वांग जी को भी लगता है उसके अलावा कोई और भी है सिटी में जिसके पीछे लड़कियां इतनी दीवानी हैं। लगता है कोई नया होगा। पर जैसे ही दोनों उसका फेस देखते हैं दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं हमारा वीइंग होता है। वो अब एक लड़की को उसकी कमर से पकड़कर पैशनेटली किस कर रहा होता है। हमारे वांगजी और शुयांग की तो आंखें बाहर आ जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता है कि ये वीइंग है जो कि कॉलेज में एकदम नर्डी सा घुमा रहता है और जिसकी अभी अभी वांगजी से शादी हुई है। तो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। कैसी लगी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना, ताकि मैं जल्दी जल्दी से दूसरा पार्ट भी लेके आऊँ। और दूसरे पार्ट में ये स्टोरी शायद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी स्टोरी लेती आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय गाइस।